हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हमारा जो चैप्टर था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। तो इसमें मैंने पार्ट 1 की बात कर ली थी। आज की जो क्लास है वो है हमारी पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम वर्किंग ऑफ द हार्ट की बात करते हैं, हृदय की क्रिया विधि की बात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा होता है ये क्या कहलाता है, ये बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉडी। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बॉडी के पार्ट्स। और ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हार्ट कहलाता है। तो हार्ट में देखते हैं हम यहाँ पे कितने चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में हमारे 3 चैम्बर्स होते हैं। ये लेफ्ट कहलाता है, और इधर का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? राइट कहलाता है। तो इसी हिसाब से ये हमारा क्या कहलाएगा? राइट एट्रियम कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेफ्ट एट्रियम। ये है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद। वहीं पे नीचे क्या होता है? नीचे होता है राइट वेंट्रिकल्स, और इधर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब ऊपर की बात करते हैं तो ये हमारा होता है लंग्स। क्या है ये हमारा? ये हमारा है लंग्स। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये है लंग्स। तो अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? जाता है हमारे राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद में। तो हमारे ब्लड को जो है ले जाने का काम किसका होता है? किस वेन का होता है? हमारे बॉडी के ब्लड को हमारे बॉडी के ब्लड को कहाँ ले जाता है? हार्ट में। हार्ट में ले जाने का काम किसका होता है? सिरा का होता है। लेकिन यहाँ पूरे बॉडी की अगर बात करते हैं तो पूरे बॉडी में किसका काम होता है? वो होता है महाशिरा का। ध्यान रखिएगा, किसका काम होता है? वो होता है महाशिरे का। अब ये जो बॉडी का ब्लड है हमारे हार्ट में चला गया, और हार्ट में कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में एक कपाट पाया जाता है जिससे वो जो ब्लड होता है राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद का ब्लड हमारे चला जाता है दाएं निलय में। तो दाएं निलय में जाने के बाद हमारा ब्लड कहाँ चला जाता है? चला जाता है लंग्स में। अब इस लंग्स में क्या होता है? इस लंग्स में क्या होता है? लंग्स में होता है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। तो ये जो हमारे बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा है और राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में जा रहा है, वो कौन सा ब्लड है? वो है अशुद्ध ब्लड। ध्यान रखिएगा, कैसा ब्लड है? अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो हम अगर कुछ टर्म की बात करते हैं कि जो लंग्स है, फेफड़ा है, फेफड़े के लिए एक मेडिकल वर्ड आता है, मेडिकल वर्ड होता है जिसको कहते हैं हार्ट के लिए कार्डियक कहा जाता है, और फेफड़ों के लिए क्या कहा जाता है? पल्मोनरी कहा जाता है। और दाएं निलय से हमारा ब्लड जब मतलब हार्ट से जब ब्लड हमारे बॉडी में जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलिंद, मतलब धमनी कहा जाता है। सॉरी, अलिंद नहीं, धमनी का काम होता है। हमारे हृदय से बॉडी में जाना या फेफड़ों में जाना, कहीं पर जाना क्या कहलाता है? धमनी कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाएगा फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। क्या कहलाएगा? पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगा। अब हमारे लंग्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसमें जो है कार्बन को रोक करके जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस थी उसमें से कार्बन रुक जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन ब्लड में जा करके, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन मिल करके जो ब्लड होता है उसको क्या कर देता है? उसको प्योर बना देता है। तो वो जो ब्लड है वो तुम्हारे कहाँ जाएगा? वो जाएगा लेफ्ट आर्टरीज में। लेफ्ट किस में जाता है बेटा? लेफ्ट आर्टरीज में जाता है। तो अब यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी
बाएं अलिंद के बाद बाएं निलय में हमारा ब्लड जाता है और बाएं निलय से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ की अगर बात करें तो हमारे लंग्स से जब हम फेफड़ों में लंग्स से फेफड़ों से ब्लड हमारे बाएं अलिंद में जा रहा है, तो फेफड़ों से बाएं अलिंद में ले जाने का काम किसका होता है? भाई जाहिर सी बात है, बॉडी से हमारे ब्लड जो होता है वो हार्ट में ले जाने का काम किसका होता है? वेन का होता है, सिरे का होता है। लेकिन हम कहाँ से ले जा रहे हैं? हम ले जा रहे हैं लंग्स से, फेफड़ों से। तो फेफड़ों के लिए अभी मैंने बात किया, इंग्लिश में पल्मोनरी कहा जाता है, मेडिकल वर्ड है, और हिंदी में फुफ्फुस कहा जाता है। तो ले जाने का काम किसका होता है? वो होता है फुफ्फुस, फुसफुस सिरे का। किसका काम होता है? फुसफुस सिरे का होता है। अब जो है यहाँ हार्ट से जो है, हृदय से हमारे ब्लड यहाँ पे बॉडी में जा रहा है, शरीर में जा रहा है, तो हृदय से शरीर में ले जाने का काम किसका होता है? वो होता है धमनी का। तो ये पूरे शरीर में ले जा रही, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महाधमनी। क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको महाधमनी। एओर्टा कहा जाता है, एओर्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एओर्टा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे सबसे पहले ब्लड हमारे कहाँ से कहाँ जा रहा है? सबसे पहले ब्लड हमारे बॉडी से, ब्लड हमारे बॉडी से कहाँ जा रहा है? हमारे बॉडी से सबसे पहले जा रहा है दाएं अलिंद में। कहाँ जा रहा है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में ले जाने का काम किसका होता है? महाशिरा का होता है। और दाएं ब्लड जो है दाएं अलिंद से दाएं निलय में कपाट के द्वारा आ गया, और दाएं निलय से ब्लड जाता है हमारे फेफड़े में। दाएं निलय से ब्लड हमारा कहाँ जाता है? दाएं निलय से फेफड़ों में गया। फेफड़े को मेडिकल वर्ड में क्या कहा जाता है? फेफड़ों को मेडिकल वर्ड में कहा जाता है धमनी, पल्मोनरी, जिसको हिंदी में फुफ्फुस कहा जाता है। तो फुफ्फुस धमनी का काम क्या होता है? फुफ्फुस धमनी हमारे हृदय से ब्लड को ले जाता है लंग्स में। अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसमें कार्बन रुक जाता है और ऑक्सीजन ब्लड के साथ घुल करके कहाँ चला जाता है? हार्ट में। तो लंग्स से हार्ट में ले जाने का काम जो जिसका होता है वो होता है पल्मोनरी सिरा, फुफ्फुस सिरा। अब हमारे हृदय से ब्लड फिर जा रहा है हमारे बॉडी में, तो ये किसका काम होता है? ये धमनी का काम होता है, एओर्टा का होता है। ये जो महाधमनी होता है, ये क्या है? ये महाधमनी की अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी नली होती है। सबसे लंबी नली की अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी नली क्या होती है? धमनी की अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी धमनी की बात करते हैं तो वो महाधमनी ही होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ब्लड बॉडी पार्ट से गया, शरीर के अंगों से जाता है। कहाँ पे जाता है? दाएं अलिंद में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। उसके बाद राइट एट्रियम में कपाट पाया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड नीचे प्रवाहित हो जाता है। कहाँ चला जाता है? दाएं अलिंद में चला जाता है। उसके बाद ब्लड हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों के बाद बाएं अलिंद में जाता है, और बाएं अलिंद के बाद किस में चला जाता है? बाएं नीले में जाता है। फिर हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में आ जाता है। यह उसका फिगर देख लीजिएगा। अगर आगे बात करते हैं, ये जो महाशिरा होता है, अच्छा कुछ मेडिकल वर्ड बात कर लेते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसके लिए मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? उसके लिए मेडिकल टर्म में एक वर्ड आता है जिसका नाम है कार्डियक। हृदय को क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है मेडिकल टर्म में। अगर फेफड़ों की बात करते हैं, फेफड़े की बात करते हैं तो फेफड़े के लिए एक मेडिकल वर्ड आता है पल्मोनरी। क्या आता है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आता है। और अगर हम बात करते हैं किडनी की, किडनी के लिए मेडिकल वर्ड क्या होता है?
तो किडनी के लिए मेडिकल वर्ड होता है रीनल। क्या होता है? रीनल। वहीं पे अगर लीवर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लीवर लीवर की बात करते हैं, तो लीवर के लिए क्या होता है? हिपेटिक होता है। क्या होता है? हिपेटिक। ये हमारे 4 मेडिकल वर्ड हैं जिनको याद रखना जरूरी होता है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं वेना कावा की। किसकी बात करते हैं? वेना कावा की बात करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है महाशिरा। महाशिरे की अगर बात करते हैं तो महाशिरा 2 प्रकार का होता है। वेना कावा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा को वीसी कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है इंफीरियर वेना कावा। क्या होता है? इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और दूसरा होता है इंफीरियर वेना कावा। तो शरीर में जो ऊपर से ब्लड हमारे सारे अंगों में जाता है, शरीर के ऊपरी भागों से जो ब्लड हमारे जो है हार्ट में जाता है, उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। और हमारे जो नीचे वाले बॉडी से ब्लड हमारे हार्ट में जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको सबसे लंबी सिरा कहा जाता है। तो सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है? वो होती है इंफीरियर वेना कावा। आगे अगर हम बात करते हैं, ये कुछ वर्ड हैं इनको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड जब हमारे हार्ट में जाता है, वो किसका काम होता है? वो होता है वेना कावा, मतलब महाशिरा का काम होता है। जब ब्लड हमारे हार्ट में चला जाता है तो हार्ट से लंग्स में ले जाने का काम किसका होता है? वो होता है पल्मोनरी आर्टरीज का, फुफ्फुस धमनी का। और उसके बाद लंग्स से हमारे ब्लड जब हार्ट में जाता है तो वो पल्मोनरी वेन का काम होता है। पल्मोनरी वेन क्या करती है? हमारे लंग्स में ब्लड, लंग्स से ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचाते हैं। फिर हार्ट से अगर बॉडी में जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में ब्लड जा रहा है, तो वो किसका काम होता है? वो होता है एओर्टा का, महाधमनी का। ध्यान रखिएगा। अगर सबसे लंबी वेन की बात करते हैं, सबसे लंबी वेन कौन सी होती है? वो होता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, महाशिरा जिसकी बात करते हैं। और वहीं अगर लॉन्गेस्ट आर्टरीज की बात करते हैं, वो क्या होती है? वो होते हैं एओर्टा, महाधमनी होता है। तो लॉन्गेस्ट, सॉरी, यहाँ अगर वेन की बात करते हैं, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट वेन की बात करते हैं तो वो होता है महाशिरा वेना कावा। और अगर लॉन्गेस्ट आर्टरीज की बात करते हैं वो होता है महाधमनी। और अगर वेन की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? तो वो होता है इंफीरियर वेना कावा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। ये जो हमने समझाया है वो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें दी गई हैं स्पष्ट। ये क्या है? ये हमारा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। बॉडी में ब्लड, बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी से ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में जा रहा है। यहाँ पे कपाट पाया जाता है जो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे जाता है लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी कपाट पाया जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में फ्लो होता है। अगर यहाँ पे ले जाने की बात करते हैं, हमारे बॉडी से राइट एट्रियम दाएं अलिंद की बात करते हैं, वहां ले जाने का काम किसका होता है? वो होता है वेना कावा का। और वहीं अगर दाएं निलय से ब्लड हमारा ऊपर जाता है लंग्स में, तो लंग्स में ले जाने का काम किसका होता है? वो होता है पल्मोनरी आर्टरीज का। ये जो ब्लड जा रहा है ये कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
अशुद्ध रक्त होता है। वहीं पे फेफड़ों से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, दाएं बाएं अलिंद में जाता है। वो किसका काम होता है ले जाने का, वो होता है वेना कावा, वो होता है पल्मोनरी वेन का, महा पल्मोनरी वेन। अब अगर हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ले जाने का काम किसका होता है, वो होता है एओर्टा का। इधर जो ब्लड फ्लो होगा वो हमारा प्योर ब्लड है, इधर जो ब्लड होता है वो हमारा इम्प्योर ब्लड है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। तो हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहा जाता है, कोरोनरी धमनी कहलाता है। यहाँ पे आइए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो होता है हमारे, ये क्या होते हैं, ये वेना कावा होती है। यहाँ से ये ब्लड जो है कहाँ चला जाता है, ब्लड हमारा जो है जाता है ये हार्ट की मांसपेशियों में। जो हृदय की मांसपेशी है वहां पे ब्लड ले जाने का काम किसका होता है, एओर्टा से ब्लड कहाँ जाता है हमारे, एओर्टा से ब्लड हमारे जाता है कहाँ पर, हृदय की मांसपेशियों में। तो हृदय की मांसपेशियों में ले जाने का काम किसका होता है, वो होता है कोरोनरी धमनी का। कोरोनरी धमनी, जिसको हृदय धमनी भी हृदय धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय धमनी। वही यहाँ बात किया गया है कि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहा जाता है, कोरोनरी धमनी कहा जाता है। यही बात करते हैं टेरिकार्डिया क्या होता है। तो हृदय की धड़कन अगर सामान्य से तेज हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टेकिकार्डिया। वही होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, अगर धड़कन हृदय की जो धड़कन है सामान्य से धीमी हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, बेरिकार्डिया कहा जाता है। देखिए, हार्ट बीट लगभग कितनी होती है, नॉर्मल 100 होती है। 100 से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या कहा जाएगा, टेकिकार्डिया। अगर 100 से कम हो जाए, हार्ट बीट 100 से कम हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। उम्मीद करते हैं निवास समझ में आई होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये सीडीएस में 10 अप्रैल को पूछा गया, 10 अप्रैल को पूछा गया है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है वो फुफ्फुस धमनी का काम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस धमनी, धमनी का काम क्या होता है, हृदय से ब्लड लंग्स तक ले जाने में। तो फुफ्फुस धमनी का काम क्या होता है, हृदय से फुफ्फुस को रक्त ले जाना। फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स। तो पहले का क्या हो गया, पहले का हो गया 4th नंबर। अब दूसरी केशिकाएं क्या होती हैं, केशिकाएं मैंने बात किया था फर्स्ट पार्ट में कि धमनी को सिरे तक जोड़ने का काम किसका होता है, फुफ्फुस का। तो दूसरे का क्या हो गया, तीसरा हो गया। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा हो गया। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, इसका मतलब क्या होता है, हृदय का जो सिकुड़ना है वो क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, संकुचन कहलाता है। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, डायस्टोल, अनुशीतलन कहा जाता है। तो भाई सांस को क्या करते हैं, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। हृदय जो होता है हमारा, हृदय का सिकुड़ना और हृदय का फैलना क्या कहलाता है, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है उसी को हार्ट बीट कहा जाता है, हृदय की धड़कन कहा जाता है। एक एक हृदय की धड़कन कितने सेकंड में होती है, 0.8 सेकंड का समय लेती है एक हार्ट बीट। तो हृदय के लयबद्ध संकुचन और शिथिलन को हृदय का क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन कहा जाता है। वहीं हम बात करते हैं हृदय के वॉल की बात करते हैं। तो हृदय के वॉल जो होते हैं एक ही दिशा में रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। एक ही डायरेक्शन में ब्लड होता है तथा रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, क्या, वॉल। अब अगर हम कपाट की बात करते हैं तो त्रिवलनी कपाट का क्या काम होता है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में स्थित होता है हमारा त्रिवलनी कपाट। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है और नेक्स्ट क्लास
कल होगी जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट होगा हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। मानव परिसंचरण तंत्र का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो कल आएगा। मानव सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पूरे चैप्टर की बात करते हैं तो इसका 3 पार्ट किए गए हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और वीडियो थोड़ा कम भी बने। उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास को समझ में आई है तो हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।